देखिए भाई, क्रॉस रेशियो किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। अगर अपने पास चार जो हैं 4 पॉइंट हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं 4, ठीक है। और अगर एक रेशियो को हम इससे ऐसे लिख दें, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1, ठीक है। तब इसको कहते हैं क्रॉस रेशियो, ठीक है, ऑफ Z1 Z2 Z3 का, ठीक है। Z1 Z2 Z3 Z4 का ये क्या कहलाता है, क्रॉस रेशियो। और इस क्रॉस रेशियो को रिप्रेजेंट किया जाता है Z1 Z2 Z3 Z4, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि लेट Z1 Z2 Z3 Z4 आर 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, then the ratio Z1 minus Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1 इज कॉल्ड क्रॉस रेशियो ऑफ Z1 Z2 Z3 Z4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इनका क्या कहलाता है, क्रॉस रेशियो, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है। याद कर लो भाई, ठीक है। 4 पॉइंट है आपके पास Z1 Z2 Z3 Z4, तब उनका क्रॉस रेशियो कैसे लिखना है, सुनो ध्यान से। पहले Z1 माइनस Z2, Z1 से आप Z2 तक आए, फिर Z2 माइनस Z3, ठीक है, फिर Z3 माइनस Z4, फिर Z4 माइनस Z1, ठीक है। Z1 से Z2, Z2 से Z3, Z3 से Z4 और Z4 से Z1, ठीक है। अब हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे इसमें कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, समझ गए, जो क्रॉस रेशियो है वो इनवेरिएंट रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है, समझ गए। वो क्या रहता है भाई, इनवेरिएंट रहता है, बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि मान लो W1 W2 W3 W4 ये 4 इमेज पॉइंट हैं, किसके, Z1 के, Z2 के, Z3 के और Z4 के, ठीक है, समझ गए। W1 W2 W प्लेन में Z1 Z2 Z3 Z4 के इमेज पॉइंट है, ठीक है। तो ये इनवेरिएंट होते हैं, ठीक है, समझ गए। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये क्या होते हैं, इनवेरिएंट। तो ये हमें प्रूव करना है, इनका क्रॉस रेशियो क्या रहता है, इनवेरिएंट, आपको ये प्रूव करना है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस W3 और W3 माइनस W4 और W4 माइनस W1, ठीक है। और ये Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3,
Z3 माइनस Z4 और Z4 माइनस Z1, ठीक है इतनी बात। तो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्रॉस रेशियो रहता है वो इनवेरिएंट रहता है, ठीक है, समझ गए। देखिए अब आगे देखिए भाई, इसमें हम एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं और वो थ्योरम क्या है देखिए। उसकी पहले हेडिंग देखिए, प्रिजर्वेंस ऑफ क्रॉस रेशियो अंडर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो क्रॉस रेशियो रहता है वो संरक्षित रहता है, ठीक है। प्रिजर्वेंस का मतलब क्या होता है, संरक्षित, ठीक है, समझ गए। टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है जो ना बदले, ठीक है। टू प्रूव दैट क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर ए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, ठीक है, जो क्रॉस रेशियो रहता है वो इनवेरिएंट रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई इसको कैसे प्रूव करेंगे। मान ले रहा है लेट बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेट कर लिया, ठीक है। W इक्वल AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ठीक है। और AD माइनस BC की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक डिटर्मिनेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। अब इसमें लेट कर लिया W1, W2, W3, W4 आर इमेजेस ऑफ Z1, Z2, Z3 और Z4 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि Z प्लेन में जो Z1 है उसकी इमेज W1 है, Z2 की इमेज क्या है, W2 है, Z3 की इमेज W3 और Z4 की W4 है। यानी कि इस वाले पार्ट में बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम Z की जगह पर Z1 लिखेंगे तो W की जगह पर W1 लिखेंगे, और Z की जगह पर Z2 लिखेंगे तो W की जगह पर W2, Z की जगह पर Z3 तो W के प्लेस पर W3, Z को अगर हम Z4 से रिप्लेस करेंगे तो W जो है वो W4 से रिप्लेस हो जाएगा। और हमें ये प्रूव करना है इसमें W1, W2, W3, W4 इक्वल Z1, Z2, Z3, Z4, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। इसका मीनिंग होगा W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस W3, फिर W3 माइनस W4 अपॉन W4 माइनस W1, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो इसमें हम पहले तो Z की जगह पर Z1 लिखेंगे और W की जगह पर W1, ठीक है। तो देखो फ्रॉम 1 W इक्वल क्या है, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ठीक है। जब आप W की जगह पर W1 रखोगे तो Z की जगह पर क्या लिखोगे, Z1, ठीक है। तो ये आ जाएगा W1 इक्वल AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D, और W2 बराबर क्या आ जाएगा, AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D, और W3 इक्वल क्या आ जाएगा, AZ3 प्लस B अपॉन CZ3 प्लस D, ठीक है। और W4 इक्वल आ जाएगा
ए Z4 प्लस बी अपॉन सी Z4 प्लस डी। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए, अब सबसे पहले हम W1 माइनस W2 फाइंड करेंगे। ठीक है, W1 की वैल्यू क्या है, ए Z1 प्लस बी अपॉन सी Z1 प्लस डी माइनस ए Z2 प्लस बी अपॉन सी Z2 प्लस डी। ठीक है, अभी एलसीएम ले लो, सी Z1 प्लस डी और सी Z2 प्लस डी, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए सी Z1 Z2। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ए Z1 प्लस बी और सी Z2 प्लस डी माइनस ए Z2 प्लस बी और सी Z1 प्लस डी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी Z1 Z2 प्लस ए डी Z1 प्लस बी सी Z2 प्लस बी डी माइनस ए सी Z1 Z2 माइनस ए डी Z2 माइनस बी सी Z1 माइनस बी डी। ठीक है, अपॉन में क्या है, सी Z1 प्लस डी और सी Z2 प्लस डी। ठीक है, देखो ए सी Z1 Z2 से ए सी Z1 Z2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, और बी डी से बी डी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ए डी Z1 माइनस ए डी Z2 है तो ए डी कॉमन ले लो, Z1 माइनस Z2 और माइनस बी सी Z1 प्लस बी सी Z2 माइनस बी सी कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा Z1 माइनस Z2 और सी Z1 प्लस डी और सी Z2 प्लस डी। ठीक है, ये चल रहा है W1 माइनस W2। ठीक है, तो इसमें Z1 माइनस Z2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए डी माइनस बी सी Z1 माइनस Z2 अपॉन सी Z1 प्लस डी और सी Z2 प्लस डी। ठीक है, इतना आ गया ये। ठीक है, इतना आ गया ये। अब देखो, जब W1 माइनस W2 है तो यहाँ क्या आया, ए डी माइनस बी सी और यहाँ आया Z1 माइनस Z2 अपॉन में क्या आया, सी Z1 प्लस डी और सी Z2 प्लस डी। अगर हम W2 माइनस W3 निकालेंगे तो यहाँ आएगा ए डी माइनस बी सी और यहाँ आएगा Z2 माइनस Z3, यहाँ आएगा सी Z2 प्लस डी और सी Z3 प्लस डी। ठीक है, जब W3 माइनस W4 निकालेंगे तो यहाँ आएगा Z3 माइनस Z4, यहाँ आएगा सी Z3 प्लस डी और सी Z4 प्लस डी। यानी कि इसी को देखकर हम चारों को लिख सकते हैं। देखिए कैसे। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिमिलरली से लिख सकते हैं W2 माइनस W3 कितना हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी Z2 माइनस W2 माइनस W3 है, Z2 माइनस Z3 अपॉन सी Z2 प्लस डी और सी Z3 प्लस डी। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। अब यहीं पर लिख दे रहे W3 माइनस W4 निकालना हो तब ए डी माइनस बी सी Z3 माइनस Z4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी Z3 प्लस डी और सी Z4 प्लस डी। ठीक है, और जब W4 माइनस W1 निकालना हो, देखिए तब क्या आएगा, W4 माइनस W1। ठीक है, W4 माइनस W1 आएगा ए डी माइनस बी सी
Z4 माइनस Z1 अपॉन CZ4 प्लस D1 प्लस D और CZ1 प्लस D। ठीक है, इतना हो गया, ये चारों आ गए। ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे W1, W2, W3, W4 क्रॉस रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है W1 माइनस W2 अपॉन W2 माइनस W3 और W3 माइनस W4 अपॉन W4 माइनस W1। ठीक है ना, समझ गए। जैसे यहाँ Z1 माइनस Z2 आया तो डिनोमिनेटर में CZ1 प्लस D और CZ2 प्लस D आया। यहाँ W2 माइनस W3 आया तो Z2 माइनस Z3, यहाँ क्या आया CZ2 प्लस D और CZ3 प्लस D। ठीक है, यहाँ W3 माइनस W4 आया तो यहाँ Z3 माइनस Z4, यहाँ क्या आया CZ3 प्लस D और CZ4 प्लस D। जिस तरह से हमने W1 माइनस W2 को सॉल्व किया, अगर आप इनको सॉल्व करोगे इन तीनों को तो यही आएगा। ठीक है, अब देखिए W1 माइनस W2 की वैल्यू रख दो, AD माइनस BC Z1 माइनस Z2 अपॉन CZ1 प्लस D और CZ2 प्लस D। इसकी वैल्यू क्या आएगी AD माइनस BC और Z3 माइनस Z4 अपॉन CZ3 प्लस D और CZ4 प्लस D। ठीक है, W2 माइनस W3 इसका आएगा AD माइनस BC, इसकी वैल्यू रख दो Z2 माइनस Z3 अपॉन CZ2 प्लस D और CZ3 प्लस D और यहाँ पर AD माइनस BC W4 माइनस W1 की वैल्यू Z4 माइनस Z1 अपॉन सब वैल्यू फीड कर दी हम लोगों ने। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा CZ4 प्लस D और CZ1 प्लस D। CZ1 प्लस D से CZ1 प्लस D कैंसिल, CZ2 प्लस D से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, AD माइनस BC, AD माइनस BC तो बचा कितना Z1 माइनस Z2 और यहाँ क्या है Z2 माइनस Z3 और यहाँ क्या है Z3 माइनस Z4 और ये है Z4 माइनस Z1। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या चल रहा है W1, W2, W3, W4। ठीक है, और राइट में इसको भी हम क्या लिख सकते हैं Z1, Z2, Z3, Z4। तो ये 4 पॉइंट का क्रॉस रेशियो आ गया। ठीक है, यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, जो क्रॉस रेशियो है वो बदलता नहीं है, क्योंकि देखो Z1, Z2, Z3, Z4 की इमेज पॉइंट क्या हो गए W1, W2, W3, W4, उनका भी क्रॉस रेशियो और Z1, Z2, Z3, Z4 का क्रॉस रेशियो आपस में क्या है इक्वल। ठीक है, समझ गए। और इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे इसका इस्तेमाल करके किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए भाई ध्यान दीजिए, अब ये फॉर्मूला एक बन जाता है इसी से। ठीक है, क्रॉस रेशियो से एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि अगर आपको गिवन हो इफ़ W1, W2, W3 आर इमेजेस of Z1,
Z1 Z2 Z3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मान लो W1 W2 W3 क्या है, इमेज पॉइंट है किसके भाई, Z1 Z2 Z3 के, ठीक है। और हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना हो तो देखिए हम लोग किस तरह से करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट W इज इमेज पॉइंट ऑफ Z, सो ठीक है, W, W1 W2 W3 बराबर क्या हो जाएगा, Z, Z1 Z2 Z3, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W माइनस W1 और W1 माइनस W2 और W2 माइनस W3 और W3 माइनस W। यहाँ क्या हो जाएगा, Z माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z। देखो जब आप W1 की W2 W3 W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 इन सब की वैल्यू रख दोगे ना, तो आपका W और Z में एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर 3 इमेज पॉइंट आपको दे रखे हो 3 पॉइंट के रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो W एक इमेज पॉइंट मान लेते हैं Z का, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। W इमेज पॉइंट है Z का, W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3 के हैं, तो आपने प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, जो आपने अभी थ्योरम प्रूव की उसका इस्तेमाल किया आपने यहाँ। इसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया, सब वैल्यू फीड कर देते हैं और W की वैल्यू Z के टर्म में आ जाती है। इस तरह से हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं अगर हमें 3 इमेज पॉइंट गिवन है 3 पॉइंट के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देखिए भाई ये क्वेश्चन अपने सामने, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है विच ट्रांसफॉर्म द पॉइंट Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल I Z3 इक्वल -2 इनटू द पॉइंट्स W1 इक्वल 1 W2 इक्वल I और W3 इक्वल -1, ठीक है। मतलब ये पॉइंट इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। एक ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो पॉइंट हैं वो इन पॉइंट्स के क्या हैं, इमेज पॉइंट हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। हमने मान लिया, देखो Z1 की वैल्यू तो 2 है, Z2 की I है और Z3 की वैल्यू -2 है। W1 की वैल्यू कितनी है, 1, W2 की I और W3 की -1, ठीक है। लेट W इज इमेज पॉइंट ऑफ Z, ठीक है, समझ गए। वी हैव, तब अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। W को हमने इमेज पॉइंट मान लिया किसका, Z का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है W माइनस W1 अपॉन W1 माइनस W2 और W2 माइनस W3 और W3 माइनस W, ठीक है। यहाँ पर भी Z माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया। जब भी आपको 3 पॉइंट गिवन हो, उसके 3 इमेज पॉइंट गिवन हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक और इमेज पॉइंट हम मान लेंगे तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 4, ठीक है। W1 की वैल्यू कितनी है, 1,
W1 की वैल्यू 1, W2 की आई, W2 की आई और W3 की -1 तो प्लस हो जाएगा ये। W3 की वैल्यू कितनी है -1 और W ऐसे ही, ठीक है। Z माइनस Z1, Z1 की वैल्यू कितनी है 2 और Z2 की वैल्यू है I, Z2 की वैल्यू कितनी है I और Z3 की वैल्यू क्या है -2। इतना हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, W -1 अपॉन इस -1 माइनस W लिखा है, माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा W + 1, ठीक है। ये है Z -2 और इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया Z + 2, ठीक है। ये 1 + I लिखा है, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ और 1 - I को यहाँ ऊपर ले आओ, ठीक है। यानी कि इन दो टर्म को यहीं छोड़ दिया, इन दोनों को इस तरफ ले आए तो यहाँ पर है ये 2 + I, इसमें इस 1 - I का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 1 + I का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 + I 2 - I × 1 + I, ठीक है। इतनी बात, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है तो ये W -1 अपॉन W + 1, ठीक है। Z -2 अपॉन Z + 2, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके लिख लेंगे, ठीक है। 2 + I का 1 - I में मल्टीप्लाई करो, 2 - 2I + I -I² + 1 होता है तो ये हो गया 3 - I। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो 2 - I का 1 + I में, ठीक है। देखो 2 का करेंगे 2 + 2I -I और -I² + 1 तो ये हो गया 3 + I। अब हमें W की वैल्यू फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो। हमें निकालना है W की वैल्यू, ठीक है। तब इसमें लगा देंगे बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। एंड डिविडेंडो थ्योरम। देखो इसमें क्या होता है, दो रेशियो दे रखे होते हैं आपस में बराबर, ठीक है। तो इसमें अभी हम ऐसा लगाने जा रहे हैं B + A अपॉन B - A, जैसा लेफ्ट में लिखते हो वैसे ही राइट में, ठीक है। ये आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ W + 1 में W - 1 को ऐड कर दिया और W + 1 से W - 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ भी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ दो, Z + 2 3 + I, Z, ठीक है। Z इसमें इसको ऐड किया तो ऐड ही हो गया ऊपर, या पहले इसको लिख लो Z + 2 और 3 + I से Z -2 और 3 - I को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए W + 1 और W - 1 का सम क्या हो जाएगा 2W। W + 1 में से W - 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ Z का कोफिशिएंट क्या है 3 + I और यहाँ 3 - I तो ये हो जाएगा 6Z। और यहाँ कांस्टेंट कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करो 6 + 2I और यहाँ -6 + 2I, ठीक है। तो ये कट गया, ये क्या आ जाएगा 4I अपॉन
जेड का यहाँ 3 प्लस आई है और यहाँ -3 प्लस आई है। 3 प्लस आई में से 3 माइनस आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2i जेड आ जाएगा। और देखिए 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें 6 प्लस 2i, और माइनस माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 2i। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 12। ठीक है, ऐड होके। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, टू ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 और 2 नीचे भी कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3z प्लस 2i अपॉन iz प्लस 6। देखिए भाई, अगर आप z1 की वैल्यू 2 रखोगे तो w1 का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, रखो 2, z1 की जगह यहाँ z की जगह पे 2 रख दो, तो ये 6 प्लस 2i, 2 रखो 2i प्लस 6, कटने पर w की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर z2 का i रखोगे तो w2i हो जाएगा, z3 की वैल्यू -2 रखोगे तो w3 की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तब ये अपना क्या आ गया भाई, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपना आ गया। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड और है इसका। ठीक है, देखिए कैसे उसको अप्लाई करते हैं। देखिए, सुनिए भाई, ये वैल्यू आपको गिवन है, मेथड 2 लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, हम मान लेंगे लेट बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने मान लिया w इक्वल az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी। ठीक है, और इसमें AD माइनस BC की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जब आप Z की जगह पर 2 रखोगे तो W की जगह पर क्या रखोगे, 1, तो पुट कर दोगे आप Z बराबर Z1 यानी कि कितना 2, तो W बराबर क्या लिख दोगे, W1 यानी कि 1। ठीक है, फिर Z बराबर क्या लिख दोगे, Z2 यानी कि I, तो W इक्वल क्या लिख दोगे, W2 बराबर I। फिर आप Z इक्वल Z3 लिखोगे यानी कि -2, तो W इक्वल क्या लिख दोगे, W3 यानी कि -1। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस वैल्यू को रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इक्वल, ठीक है, 2 रखिए 2a प्लस बी अपॉन 2c प्लस डी, तो ये आ गया 2c प्लस डी इक्वल 2a प्लस बी। सबको एक तरफ कर लो, 2a प्लस बी माइनस 2c माइनस डी, इक्वेशन नंबर आ गया 2। ठीक है, फिर इसको रखिए, w की जगह पर क्या लिखोगे, जब z की जगह पर Z2 यानी कि I, तो w की जगह पर W2 यानी कि I, तो I बराबर IA प्लस बी अपॉन IC प्लस डी। ठीक है, मल्टीप्लाई I का I में होगा, I स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस ID इक्वल IA प्लस बी। सबको इस तरफ ले आओ, IA प्लस बी प्लस C माइनस ID। ठीक है, इसको 3 दे दो। ठीक है, इसके बाद एक काम करो, Z की जगह पर Z3 यानी कि -2, W की जगह पर W3 यानी कि -1, तो -2a प्लस बी अपॉन -2c प्लस डी। ठीक है, तो 2c माइनस डी इक्वल -2a प्लस बी, इस तरफ ले आओ, -2a प्लस बी माइनस 2c प्लस डी। ठीक है, सबको एक तरफ ले आए।
देखिए भाई, अब देखो 3 इक्वेशन है और 4 अननोन है, तो 3 वैल्यू हम एक ही के टर्म में निकाल देंगे। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप देख रहे हैं, इसको, ठीक है, 3 और 4 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, 3 प्लस 2 और 4 को, सॉरी 2 और 4 को क्या कर दिया, ऐड। ठीक है, तो 2a माइनस 2a कैंसिल, 2b 2 और c जुड़ जाएगा और माइनस d प्लस d कैंसिल हो जाएगा। 2a माइनस 2a, b प्लस b 2b, माइनस 2c माइनस 4c, माइनस d प्लस d 0, तो b इक्वल कितना आ गया, 2c। ठीक है, b की जगह पर 2c रख दीजिए, इसमें पुटिंग इन 2, पुट कर दीजिए 2 में इसको। ठीक है, b की जगह पर 2c रख दो, तो 2a प्लस 2c माइनस d, तब 2a इक्वल क्या आ गया भाई, d आ गया। ठीक है, 2a की वैल्यू d आ गई। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, एक काम करते हैं, पुटिंग इन 3। ठीक है, देखो IA प्लस b की जगह पर क्या लिख सकते हो, 2c प्लस c, और d की जगह पर क्या लिख सकते हो, 2a, तो माइनस 2ia प्लस ia कितना हो जाएगा, माइनस ia प्लस 3c। इससे c की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ia/3। अगर c की वैल्यू ia/3 आ गई तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2ia/3। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है, 2a है। ठीक है, देखो b c d के मान a के टर्म में आ गए। ठीक है, तो इसको पुट कर दो, पुटिंग इन 1। ठीक है, तो इसको हम 1 में रखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो w इक्वल a की जगह पर a रहने दो, az प्लस b की वैल्यू कितनी है, 2ia/3, अपॉन c की वैल्यू कितनी है, ia/3, प्लस d की वैल्यू कितनी है, 2a। ठीक है, तब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, और देखो सब में से a कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3z प्लस 2i अपॉन, ये हो जाएगा iz प्लस 6। ठीक है, और a कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह से भी आपका ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, इसको हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। ठीक है, समझ गए, बिना क्रॉस रेशियो लगाए भी इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये भी आंसर आ गया। इसमें अगर 2 रखोगी तो Z1 की वैल्यू 2 रखोगे तो W का 1 का मान बना जाएगा। Z2 की वैल्यू I रख के देख लो, तो W2 की वैल्यू I आएगी, I रखो, 3i प्लस 2i 5i, और यहाँ I रखो तो i² माइनस 1 6 माइनस 1 5, 5i/5 कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, तब ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए भाई, फाइंड करना है, इसमें भी हमें बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट Z1 इक्वल इन्फिनिटी, Z2 इक्वल I और Z3 इक्वल 0 इनटू द पॉइंट W1 इक्वल 0, W2 इक्वल I और W3 इक्वल इन्फिनिटी। यानी कि हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं Z प्लेन में और W प्लेन में उसके इमेज पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए इस काम को हम लोग किस तरह से करेंगे। देखिए, Z1 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, Z2 की वैल्यू क्या है, I, और Z3 की वैल्यू 0 है।
W1 की वैल्यू 0 है, W2 की वैल्यू क्या है I, और W3 की वैल्यू है इन्फिनिटी। ठीक है, लेट W इज इमेज पॉइंट ऑफ Z। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन लगा देंगे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में क्रॉस रेशियो क्या रहता है, प्रिजर्व, मतलब क्रॉस रेशियो प्रिजर्व करता है। ठीक है, संरक्षित रहता है। ठीक है, तो W माइनस W1 अपॉन W1 माइनस W2, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W, और Z माइनस Z1 और Z1 माइनस Z2। फिर यहाँ Z2 से शुरुआत होगी, Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z। ठीक है, सभी वैल्यू फीड कर देंगे अब इसमें। W माइनस W1 कितना है 0, W1 माइनस W2 कितना है I, और W2 कितना है I, और W3 इन्फिनिटी, I माइनस इन्फिनिटी अपॉन W3 माइनस W, यानी कि इन्फिनिटी माइनस W। ठीक है, और यहाँ पर क्या है Z माइनस Z1 यानी कि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस Z2 कितना है I, Z2 माइनस Z3 यानी कि I माइनस 0, और Z3 माइनस Z कितना हो जाएगा Z3 माइनस Z, यानी कि 0 माइनस Z। इतना हो गया ये। अब ध्यान से सुनिए बहुत, देखो इस वाले पार्ट में यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है, और इस वाले पार्ट में इन दो जगह पर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो देखिए इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ऐसा लिखा हो, ठीक है, समझ गए, और ऐसा क्वेश्चन हो लिमिट में अपने सामने, तो एक प्रकार से क्या लिखा है इन्फिनिटी माइनस ए इन्फिनिटी माइनस बी। ठीक है, तब हम x कॉमन ले लेते हैं, अगर आप देखो ध्यान से तो आपने इन्फिनिटी कॉमन लिया है, वही कैंसिल हो जाता है, फिर इन्फिनिटी रख देते हो तो 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0। ठीक है, इस तरह हो जाता है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, जैसे ऐसा लिखा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लिखा है मान के चलो। ठीक है, तब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x हम कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी अपॉन एक्स, और यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो c प्लस डी अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। जब इन्फिनिटी रखोगे तो a प्लस 0 अपॉन सी प्लस 0, a बाई सी हो जाएगा, यानी कि जब इन्फिनिटी रखोगे तो b अपॉन एक्स पार्ट 0 की ओर चला जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो ज़रा ध्यान से, यानी कि अगर आप ध्यान से समझो तो आपने क्या कॉमन लिया है x न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, यहाँ भी आपने इन्फिनिटी कॉमन लिया है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। ठीक है, तब देखिए इसी बेस पर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये w है अपॉन माइनस आई, यहाँ से इन्फिनिटी कॉमन लो। ठीक है, तो i अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, और यहाँ से इन्फिनिटी कॉमन लो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 और w अपॉन इन्फिनिटी 0, और जो इन्फिनिटी आपने कॉमन लिया वो कैंसिल हो गया। ठीक है, वो तो अपने समझने के लिए है, कॉमन लेना कैंसिल कर देना। ठीक है, इन्फिनिटी कॉमन लेके बाहर नहीं दिखाना है। यहाँ से इन्फिनिटी कॉमन लो तो z अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, और यहाँ से इन्फिनिटी कॉमन लो
तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1 माइनस 0, यानी कि हम एक प्रकार से इसको लिमिट की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी दोनों जगह से कॉमन लेके हटा दिया, यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्या है माइनस जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस डब्ल्यू अपॉन माइनस आई और यहाँ पर माइनस आई अपॉन माइनस जेड। ठीक है, माइनस आई अपॉन माइनस जेड ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस 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 डब्ल्यू इक्वल आई का आई में मल्टीप्लाई होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, तब ये हम लोगों का ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, अगर इन्फिनिटी ऊपर आया है तो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, और वो दोनों टर्म एक साथ सॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ से इन्फिनिटी कॉमन लो, जेड अपॉन इन्फिनिटी 0 माइनस 1, इन्फिनिटी कॉमन लो 1 माइनस 0, इन्फिनिटी कैंसिल कर देना बाहर। ठीक है, मतलब लिमिट की तरह हमने सॉल्व किया है। अगर आपको लिमिट की तरह और सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x टेंस टू इन्फिनिटी, इस वाले को हम ले रहे हैं जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस आई। ठीक है, अब देखिए x कॉमन ले लीजिए तो जेड अपॉन एक्स माइनस 1 और यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस आई अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब रख दो वैल्यू, तो 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0, -1 आ गया। ठीक है, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, -1 ही तो आया ये। ठीक है, समझ गए इतनी बात। देखो 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0 आया। तब इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, देखिए भाई फाइंड करना है द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स z इक्वल -2 0 2 इंटू द पॉइंट w इक्वल 0 i माइनस आई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है जिसमें ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये मैप करते हैं w प्लेन में इन 3 बिंदुओं पर। ठीक है, ये z प्लेन में ये 3 पॉइंट हैं, w प्लेन में ये 3 पॉइंट पर मैपिंग बनाते हैं यानी कि इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इनको हम z1 z2 मान ले रहे हैं। z1 इक्वल -2, z2 इक्वल 0 और z3 इक्वल 2, और w1 इक्वल कितना है 0, w2 इक्वल i और w3 इक्वल क्या है भाई -i। ठीक है, इतनी बात। और मान ले रहा है लेट w इज इमेज पॉइंट ऑफ z। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला w माइनस w1 अपॉन w1 माइनस w2 और w2 माइनस w3 और w3 माइनस w। ठीक है, और z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 और z2 माइनस z3 और z3 माइनस z। ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसके आगे। ठीक है, w1 की वैल्यू 0 है, w2 की वैल्यू कितनी है i, w2 माइनस w3 तो ये प्लस i, यहाँ w3 की वैल्यू -i माइनस w, और z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस z2 की वैल्यू 0, z2 की वैल्यू कितनी है 0, z3 की वैल्यू 2, z3 की वैल्यू 2 और z इस तरह लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया w इंटू 2i, ये कितना हो गया -i और -w -i हो गया ये। ठीक है, ये है z प्लस 2, ये -2 या ये भी -2 कैंसिल हो जाएंगे,
जेड प्लस 2 अपॉन 2 माइनस जेड, ठीक है। इतनी बात, आई से आई कैंसिल कर दो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तब ये क्या हो गया 2w अपॉन w प्लस आई, और z प्लस 2 अपॉन 2 माइनस जेड, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसमें, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4w माइनस 2wz, w का मल्टीप्लाई करो पहले, wz प्लस 2w प्लस iz प्लस 2i, ठीक है। देखिए 2w को इस तरफ लाओ, 4w माइनस 2w कितना हो गया 2w, wz को यहाँ लाओ माइनस 3wz, ठीक है। इन दोनों को इस तरफ ले आए, यहाँ क्या हो गया i कॉमन ले लो इन दोनों में से, तब z प्लस 2, ठीक है। w कॉमन ले लिया, 2 माइनस 3z इक्वल आई जेड प्लस 2, ठीक है। तब w बराबर हो गया आई जेड प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 3z। तब इस तरह से ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, w ये क्वेश्चन हमने बताया था मेथड 2 से, w इक्वल ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, उससे भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z इक्वल 0 माइनस 1 इन्फिनिटी इनटू द पॉइंट w इक्वल माइनस 1 माइनस 2 माइनस i और i रिस्पेक्टिवली, ठीक है। समझ गए। ये 3 पॉइंट जो हैं वो w प्लेन में मैप किए जाते हैं, यानी कि मापे जाते हैं इन पॉइंट से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है w के इमेज पॉइंट हैं इन z पॉइंट के, ठीक है। तो देख कैसे सॉल्व करोगे इसे, इन्हें आप मान लोगे z1 z2 z3, और इन्हें क्रम से मान सकते हो w1 w2 और w3, ठीक है। इन्हें z1 z2 z3 मान लिया, इन्हें w1 w2 और w3 लेट कर लिया, ठीक है। और मान लिया लेट w इज इमेज पॉइंट ऑफ z, ठीक है। तो w क्या होता है फॉर्मूला, और यहाँ पर हो जाएगा z माइनस z1, z1 माइनस z2, z2 माइनस z3 और z3 माइनस z, ठीक है। अब सभी वैल्यू रख दीजिए, w माइनस w1 क्या है -1, w2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस i, रखोगे तो क्या हो जाएगा +2 प्लस i, और w2 माइनस w3 -2 माइनस i माइनस i और i माइनस w, ठीक है। देखिए z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2, तो ये प्लस हो जाएगा, z2 माइनस z3 माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी और z3 माइनस z। देखिए इन्फिनिटी वाला आप अलग से सॉल्व कर लो, या जो हमने आपको सिखलाया था कैसे, यहाँ से इन्फिनिटी कॉमन ले लो तो -1 अपॉन इन्फिनिटी 0 माइनस 1, और यहाँ से इन्फिनिटी कॉमन ले लो तब 1 माइनस 0, तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा -1। या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अलग से, ठीक है। मान लिया लिमिट अल्फ़ा टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस इन्फिनिटी की जगह पे अल्फ़ा लिख दो, अल्फ़ा कॉमन ले लो और कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस z अपॉन अल्फ़ा, ठीक है।
तो लिमिट लोगे तो ऊपर -1 आएगा, नीचे 1 आएगा, यानी कि टोटल -1 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब हमने इन्फिनिटी की जगह पर क्या लिख दिया, अल्फ़ा, और लिमिट ले ली अल्फ़ा टेंस टू इन्फिनिटी। अलग से सॉल्व करके यहाँ पुट अप कर देंगे। तो ये है w + 1, ये है -2 -2i, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + i हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 1 + i, और ये है i - w। ठीक है, यहाँ पर है z/1, और इन दोनों का क्या आया, -1। ठीक है, इतनी बात। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, और 1 + i से 1 + i, तो यहाँ 2w बचा, और यहाँ क्या बचा भाई, i - w। ठीक है, w + 1 × 2, तो ये हो जाएगा 2w + 2। ठीक है, इतनी बात। इसको इस तरफ ले आओ, इस तरफ लाके w कॉमन ले लो, तो ये 2 + z हो गया, और ये हो गया zi - 2। तब w की वैल्यू क्या आ गई, zi - 2/2 + z। ठीक है, समझ गए, वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, इस तरह से आंसर हो गया। अगर हम z1 की जगह पर 0 रख दें, z की जगह पर 0 रख दें, तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ रही है। ठीक है, कुछ वैल्यू रख के भी आप चेक कर सकते हो। इस तरह से क्रॉस रेशियो की मदद से अगर 3 पॉइंट के 3 इमेज पॉइंट हमें गिवन हो, तो हम इस तरह से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस में रखना चाहिए, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है।